हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। विकल्प है 1892 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न 2 नंबर है पहली रेल बोरीवली से थाड़े के बीच चली। सन दिया गया है इसमें ऑप्शन में 1891 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न 2 नंबर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अगला प्रश्न 2 नंबर 1835 में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। इसका उत्तर हो जाएगा 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। अगला प्रश्न किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। इसका उत्तर हो जाएगा इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के दौरान वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। अगला प्रश्न 3 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहते थे। इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी, तो उसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा में ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। मैकाले का अनुमान बहुत हद तक सही था। अगला प्रश्न 2 नंबर महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन से आश्वासन दिए गए। इसका उत्तर हो जाएगा महारानी के घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए निम्न आश्वासन दिए गए। पहला, क्षेत्र के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ से सभी को क्षमा कर दिया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीर वापस कर दी गई। बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। अगला प्रश्न 4 नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी का इंडिया काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। दूसरा, इसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसराय परिषद के सदस्य 16 कर दिए गए। घोषणा पत्र के तहत 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पास हुआ, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त होती हैं। इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। तीसरा, 1883 से 85 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। चौथा, 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद भारतीयों के लिए रखे गए। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।